हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज आज के सेशन के अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, किस ट्रिक्स को यूज करके अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे वो क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, कैसे वो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, किस टाइप से वो रिवाइज करते हैं। ये सारी चीजें बातें होगी। बट मैं एक टॉपिक लेके आपको बताऊंगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो टॉपिक के हिसाब से अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, वो सारे लेंदी टॉपिक्स को शॉर्ट कैसे करते हैं। तो यहां पे यही बात हम करने वाले हैं। तो ये थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो टॉपिक्स, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को सीख लेते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन में वो कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पे उनका टाइम बच जाता है। तो अब हम आज एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक है, पढ़ने को जाओ तो 2-3 घंटे का टॉपिक है, बट उसको अगर हमने सही से पढ़ा तो वो 10 मिनट के अंदर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं किस टाइप से होने वाला है टॉपिक। तो आप इस टाइम को लोड कर लीजिए। फ्री मास्टर क्लास टाइमिंग यूट्यूब का सेशन का टाइमिंग है, ठीक है। और ये फैकल्टी नेम्स, और यहां पे आपको जाके क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आने वाले टाइम में मैराथन सेशन मिलने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे सेशन की जो भी सेशन आपके यूट्यूब के ऊपर होता है या मास्टर क्लास पे होता है, उसकी पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएंगी। तो इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नदीम सर टेक्स्ट बुक डाल के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बात हो रही थी कि 2 घंटे के टॉपिक को आप 10-15 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है बच्चों कि जैसे कि मैं मेन ग्रुप की बात करता हूं, है ना। आज हम थोड़ा सा एक मेन ग्रुप की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर मेन ग्रुप का भी रिवाइज करवा दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आज मेन ग्रुप का ही टॉपिक ले लेता हूं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स का ही टॉपिक ले लेता हूं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेन ग्रुप एलिमेंट जो है ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ने में टाइम बहुत जाता है ना, टाइम जाता है, और उस वजह से हम प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज मैं एक बेसिक सा टॉपिक लेता हूं, जैसे कि फास्फोरस ऑक्साइड कंपाउंड्स। फास्फोरस ऑक्साइड कंपाउंड। अब ये क्यों लिया हूं मैंने, चूज करने का भी मोटिव है कि ये क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, फास्फोरस ऑक्साइड से आपको क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, फास्फोरस ऑक्साइड है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बट मैक्सिमम देखोगे आप, अगर 23 का पेपर उठा के देखोगे या 22 का पेपर उठा के देखोगे, उसमें फास्फोरस ऑक्साइड्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने टॉपिक को भी चूज किया कि फास्फोरस ऑक्साइड्स अगर आपको पढ़ना है तो फास्फोरस ऑक्साइड आपके 2 टाइप्स के होते हैं। हम बनाते कैसे हैं फास्फोरस ऑक्साइड को? व्हाइट फास्फोरस से। अब यू नो दैट व्हाइट फास्फोरस एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस 3 टाइप के होते हैं। वन इज दी व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। White phosphorus are more reactive than red phosphorus. Red phosphorus is more reactive than black phosphorus. क्योंकि जो व्हाइट फास्फोरस होते हैं बच्चों, ये मोनोमरिक फॉर्म के अंदर होते हैं, और जो रेड फास्फोरस होते हैं वो पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर होते हैं, तो वो थर्मली स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। और जो व्हाइट फास्फोरस है बच्चों, वो क्या होते हैं, एयर में आते से ही जलना शुरू कर जाते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, जैसे यहां पे मैंने 3O2 लिया है, तो दे फॉर्मेशन ऑफ P4O6। व्हाइट फास्फोरस रिएक्शंस विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस में अगर आप लेते हो तो दे जनरली फॉर्मेशन ऑफ P4O10, और इसे कहा जाता है फास्फोरस ऑक्साइड कंपाउंड्स। फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस और ऑक्सीजन। बट क्या यही 2 ही ऑक्साइड आपको मिलते हैं? नहीं, इनके बीच वाले भी ऑक्साइड्स आपको मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिक्स ऑक्साइड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फास्फोरस ऑक्साइड गाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फास्फोरस ऑक्साइड्स। वन इज द नॉर्मल 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 फास्फोरस ऑक्साइड्स, and
other one is the mixed phosphorus oxides, mixed phosphorus oxide. अब what is mean by the normal phosphorus oxide? Normal phosphorus oxide means इस phosphorus oxide में एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. तो नॉर्मल फॉस्फोरस ऑक्साइड में ओनली वन टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन. और जो मिक्स फॉस्फोरस ऑक्साइड होते हैं इनमें टू टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसको मिक्स कहा जाता है, मिक्स कहा जाता है, मिक्स कहा जाता है. तो नॉर्मल फॉस्फोरस ऑक्साइड सारी फॉस्फोरस आपके एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन से दिखाएंगे, और यहां पे एक फॉस्फोरस ऑक्साइड्स कंपाउंड के अंदर दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. यहां पे आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी और आपको +5 ऑक्सीडेशन में मिलेगी. बट यहां पे आपको एक कंपाउंड में सिर्फ +3 तो +3 रहेगी, या फिर +5 तो +5 रहेगी. जैसे मैं सिंपल ले लेता हूं P4O6. P4O6 में एक सारे फॉस्फोरस +3 का आते हैं इसलिए नॉर्मल हो गए. P4O10 के अंदर सारे फॉस्फोरस +5 दिखाते हैं इसलिए नॉर्मल हो गए. बट अगर आपने ले लिया P4O7 तो यहां पे दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. The phosphorus containing two types of the oxidation state, that's why this is called as the mixed phosphorus oxides. अब इन्हीं को समझना है और इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं. नंबर ऑफ PP बॉन्ड, ऑक्सो बॉन्ड, POP बॉन्ड्स कितने होते हैं आप बताना है. और ये 4 मार्क के लिए पूछा गया आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर, इसलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे. ठीक है, तो फॉस्फोरस ऑक्साइड्स दो टाइप के होते हैं. दे आर टू टाइप्स ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्साइड. हमने देखा है नॉर्मल phosphorus oxides and other one is the mixed. Mixed phosphorus oxides. तो नॉर्मल फॉस्फोरस ऑक्साइड में कौन आ जाते हैं? पहले आते हैं आपके P4O6 और P4O10. अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन रेट निकालते हो बच्चों, देखिए अगर इसकी ऑक्सीडेशन रेट आप निकालते हो तो ये आता है 4x -12 बिकॉज वन ऑक्सीजन कंटेनिंग -2 ऑक्सीडेशन रेट है ना, तो -12 हो जाएगा 6 का इज इक्वल टू 0. तो 4x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो ये जाएगा +12. ठीक है, और x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 तो x आ जाएगी आपकी +3. तो यहां पे सारे फॉस्फोरस विच ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल फॉस्फोरस इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल फॉस्फोरस इज +3 ऑक्सीडेशन. यहां पे देखिएगा P4O10 आपको दिख रहा है, P4O10 आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा 4x -10 का कितना हो जाएगा 20 बिकॉज वन ऑक्सीजन इज -2 तो 10 ऑक्सीजन इज द 20 इज इक्वल टू 0. तो 4x इज इक्वल टू +20 and x is equal to 20 divided by 4 is 5. तो this phosphorus is a +5 oxidation state. तो यहां पे जो phosphorus है, all 4 phosphorus are +5 oxidation state. All 4 phosphorus is the +3 oxidation state. That's why this is called as the normal phosphorus oxides. That is called as the normal phosphorus oxides. यहां पे अगर मिक्स की बात करते हैं, अब ये हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि जो P4O6 होता है दिस इज दी जनरल यूनिट, ये आपका जनरल यूनिट है, जनरल यूनिट है. आप फॉस्फोरस ऑक्साइड का जनरल यूनिट कौन सा है आपका P4O6 इज दी जनरल यूनिट. उसके बाद आप शिफ्ट करते हो, तो मैं अगर थोड़ा बहुत बता दूं तो P4O6 जो होते हैं बच्चों ये एडमंटन लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, एडमंटन लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से आपको दिखते हैं. आपने एडमंटन देखा है ना इस टाइप से. तो यहां पे आपको पता है कि जो CH होते हैं वो आइसोलोबल होते हैं फॉस्फोरस के, तो CH की जगह पे आप फॉस्फोरस को रख सकते हो और CH2 की जगह पे आप ऑक्सीजन को रख सकते हो बिकॉज CH2 इज 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन इज दी 6 इलेक्ट्रॉन. तो ये बन जाएगा P4O6. दिस इज द जनरल यूनिट P4O6 यूनिट. ठीक है, अब इसके ऊपर अगर 7 करना है आपको
ये बना दिया आपने P4O6 एडमंटन लाइक स्ट्रक्चर, वापस से बना देता हूं जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये बना दिया आपने, यहां पे अटैच आपके फॉस्फोरस, बिकॉज CH इज आइसोलेबल विथ फॉस्फोरस, CH इज आइसोलेबल, और CH2 इज आइसोलेबल विथ ऑक्सीजन। तो P4O6 दैट कंटेनिंग हाउ मेनी POP बॉन्ड, 6 POP बॉन्ड। ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज ऑलवेज 6 POP बॉन्ड्स। PP बॉन्ड्स कितने होंगे, 0, देयर इज नो PP बॉन्ड्स, देयर इज नो PP बॉन्ड्स। P डबल बॉन्ड O है आपके पास, ये भी 0 है, ठीक है। ऑल फॉस्फोरस आर सेम, तो P31 NMR सिग्नल्स आ जाएंगे, P31 NMR सिग्नल इज ओनली 1 बिकॉज ऑल फॉस्फोरस आर सेम। तो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपने क्या किया, यहां पे मिक्स लिया है, P4O7 आपके मिक्स्ड है, P4O8 आपके मिक्स्ड है, P4O9 आपके मिक्स है, बिकॉज दैट कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर यहां से आपको P4O7 बनाना है तो यहां से बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन आएगा अब वो पीओपी में बॉन्ड में तो नहीं आएगा, ब्रिजिंग के अंदर तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब आने वाला जो ऑक्सीजन है दे ऑलवेज प्रीफर दी टर्मिनल साइट्स, ब्रिजिंग में तो नहीं आएगा, यानी टर्मिनल में यहां पे आएगा। तो ये किस टाइप से दिखेगा आपको, इस टाइप से। यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस फॉस्फोरस, एंड पीओपी बॉन्ड आर रिमेनिंग 6 पीओपी बॉन्ड। तो एवरी फॉस्फोरस ऑक्साइड कंटेनिंग 6 पीओपी, यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्मिनल। तो इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +5 और रिमेनिंग फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3, रिमेनिंग इसकी +3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 3 फॉस्फोरस इज दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 1 फॉस्फोरस इज दी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 प्लस। तो यहाँ पे P31 NMR सिग्नल जो आपको मिलेंगे, P31 NMR सिग्नल 2 मिलेंगे, क्योंकि ये P+3 वाला एक है और एक +5 वाला एक है। इसका मतलब ये हो गया आपके 2, इसका आपका एक सिग्नल मिलेगा और तीनों का आपको एक सिग्नल मिलेगा। तो 2 P31 NMR सिग्नल इज ऑब्स, 2 P31 NMR सिग्नल इज ऑब्स, यस और नो। तो इस टाइप से आपको अंडरस्टैंड करना है। अब P4O8 के अंदर एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, P4O9 में एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, और P4O10 के अंदर एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, और आपके स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इसी स्ट्रक्चर की बेस पर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4A7, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4O8, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4O9। और इसे मिक्स कह रहा है क्योंकि दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पे क्या हो रहा है, ओनली वन टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, P4O6 कंटेनिंग वन टाइप, P4O10 कंटेनिंग वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं एक ही स्ट्रक्चर में सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो इस टाइप से आपको दिखेगा P4O6, दिस इज सिमिलर टू द एडमंटन, सिमिलर टू द एडमंटन। तो यहां पे आ जाएगा फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपके P4O6। अब बनाना है आपको P4O7। तो क्या करोगे, एक टर्मिनल पे रख दोगे, चलिए रख देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रक्चर, पहले एडमंटन एज इट इज बना देना है, एडमंटन स्ट्रक्चर। तो 1 फॉस्फोरस, सेकेंड फॉस्फोरस, थर्ड, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 6 पीओपी बॉन्ड, और आने वाला कहां पे आएगा, टर्मिनल्स पे। तो ये आएगा P4। उसके बाद P4O8 आपको दिया है, वेट बना दीजिए, पहले नॉर्मल जनरल यूनिट बना दीजिए, जनरल यूनिट। तो जनरल यूनिट आपका इस टाइप से आ जाएगा, सिमिलर टू एडमिटन, 1 फॉस्फोरस, सेकेंड फॉस्फोरस, थर्ड फॉस्फोरस, 4 1 ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, 6 पीओपी बॉन्ड। ये हो गया आपके 7 और ये हो गया आपके 8, ठीक है। 9 आपको बनाना है, P4O9, ठीक है, P4O9। पहले आपको जनरल यूनिट बना दीजिए, P4O6 आप बना दोगे। तो 1 फॉस्फोरस, सेकेंड फॉस्फोरस, थर्ड, 4, एंड ब्रिजिंग में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो देखो यहां पे दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 +3 +3 +3। यहां पे देखिए +5 +5 +3 +3। यहां पे देखिए +5
+5 +5 और +3, दिस इज कॉल्ड एज द मिक्स। अब जो लास्ट आ जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द P4O10, P4O10। अब जो आएगा यहां पे आएगा तो ये बना देगा वन टाइप्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल फॉस्फोरस आर शोज ओनली वन टाइप्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉस्फोरस ऑक्साइड्स, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉस्फोरस ऑक्साइड्स, नॉर्मल फॉस्फोरस ऑक्साइड्स। तो ये आपको पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, बताइए व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4A7, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4O9, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, P4O6, दैट टोटली डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके ध्यान में रखिए। और आपको सेकंड क्वेश्चन बनेगा, चलिए एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको रिएक्शन समझ में आएगी। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल P4O6 पर वाटर की एडिशन की तो आपको ए क्या मिलेगा बताना है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर आप P4O7 के ऊपर आपने वाटर की एडिशन की तो बी और सी क्या मिलेगा आपको ये बताना है, ठीक है। P4O10 आपने वाटर की एडिशन की, आपको डी क्या मिलेगा ये बताना, ये आपका होमवर्क है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आराम से बताइएगा। दे टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और उसका हाइड्रोलिसिस करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो रिएक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिजेंबल विद द प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप इसको पढ़ने को जाओ तो ये आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में काफी टाइम जाएगा, फिर उसके P31 NMR निकालो काफी, बट अगर आपको सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आ गए, एक बार आपने अरेंजमेंट सीख ली कि हाँ POP बॉन्ड्स कितने हो गए, PP बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप कितने हो गए, तो आपका पूरा 2 घंटे का काम सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको टॉपिक को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है ट्रिकी वे के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के आप सभी लोग जानते हैं कि हमने JRF बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है जस्ट, है ना, और काफी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस किया है। तो जिन स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया है वो जाके इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 100+ लाइव क्लासेस, 650 रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्लास हैंडआउट नोट्स, साथ साथ में टेस्ट सीरीज, और जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं उसके PYQ और सॉल्यूशन, ये सारे आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 मंथ का कोर्स है, जाके आप CSR नेट तो आपका हो भी जाएगा और साथ साथ में गेट के लिए भी आप इसको कर सकते हो। तो अब ये मैंने लाया क्यों है, क्योंकि कल से हमारा, आज से ही हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, एक सेल स्टार्ट हो रहा है जिसको आप ले सकते हो, आपको यूज करना है ओनली NADEM नदीम, तो आपको लेस प्राइस के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। लेस प्राइस के अंदर 3 मंथ कोर्स है जिसमें आप गेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और प्रॉपर आपकी नेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जाके आप जरूर इसको अवेल करें, और ये 2 दिन का ही है इसलिए आपको जल्दी इसको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सेशन कैसे लगा, ट्रिक्स कैसे लगी, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको फास्फोरस ऑक्साइड्स का ट्रिक्स कैसे लगा, अंडरस्टैंड हुआ। तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लिखा होगा सल्फर ऑक्साइड्स, है ना, सल्फर ऑक्साइड्स कंपाउंड जो होते हैं, सल्फर फास्फोरस ऑफ सल्फाइड्स कंपाउंड क्या होते हैं, और इसके P31 NMR सिग्नल्स क्या होंगे, ये सारे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आप कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसे लगा है। चलिए, और यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, तो जरूर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सारे पॉइंट को सीखना है, धीरे धीरे करके सीखना है। हमारे इस पर यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली सेशन तो चल ही रहे हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके भी रखना है इस चीज़ को, क्योंकि आपको जब मेगा सेशन आपको आए तो सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।